जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, इसको पहले तो बात है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था वो आई। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भारत की सरकार ने, सियासतदानों ने एक्शन लिया और उसको बैन कर दिया, ट्वीट्स बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब वो कहने वाले ये कहते हैं कि अगर पहले किसी को नहीं पता था तो अब सबको पता और हर कोई वो डॉक्यूमेंट्री ढूंढ रहा है वो किधर है। मेरे जैसा बंदा भी जिसको नहीं देखी उसने कहा यार पता तो करो वो है क्या उसमें जो इन्होंने जो क्या वो चीज़ है जो इन्होंने बंद कर दी। ठीक है, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट की ये भारत की ये सरकार, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भारत की बीजेपी की सरकार ऐसी है जैसे पाकिस्तान पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जैसे ये दबा के रखते हैं चीज़ें उधर से वो दबा के रखते हैं, एक ही स्टाइल है। ट्रस्ट मी, मैं आपको 500% श्योर कह सकता हूँ कि इधर ये लगे होते हैं चीज़ें दबाने के लिए, उधर जो बीजेपी जो है ना वो लीडरशिप लगी थी चीज़ें दबाने के लिए। आप ठीक समझते हैं ये जो तरीकाकार था कि इसको बैन कर दो, खत्म कर दो, सफाई हस्ती से ट्वीट्स ही खत्म कर दो, डू यू थिंक दिस इज द वे, या कई लोग कहते हैं कि इसको डिस्प्रपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड करके उल्टा नुकसान हुआ है, हाउ व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। पहली बात, आपका जो कंपैरिजन है वो एक 100 बिलियन की वोट दिए 1 बिलियन लोग जिसको वोट देके जिस सरकार को लाते हैं उनका अपमान है। आप उसको पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कंपेयर करते हैं, जहां कोई भी जिसकी मर्जी हो, जिसका सत्ता चले वो बैठ जाता है। तो पहले ये कंपैरिजन, तो ये तो मैं ये भी नहीं कहूंगा एप्पल्स विद ऑरेंजेस हो, एप्पल और संतरे और ऑरेंज दोनों का अपमान होगा। ये तो आप तिम्बकतू का अमेरिका से कंपैरिजन कर रहे हो, बोले बोले तिम्बकतू इज मोर डेवलप्ड देन अमेरिका। वेयर इज तिम्बकतू? तिम्बकतू इज इन मार्स। तो वही वाली बात है, मार्स तो मैंने देखा नहीं, अगर आपने देखा हो तो चाहिए, जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं, क्या बोलूँ मैं उस पर। अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री की बात। देखिए चीमा साहब, दो चीजें हैं। भारत की पॉलिसी है, भारत डज नॉट टेक शिट एंड प्रोपेगेंडा लाइंड अप। मैं आपको कुछ चीज 5-6 फैक्ट्स बताऊंगा, देन यू विल गो सिस्टमैटिकली ओवर इट। ये जो पहली बात जो गुजरात का इंसिडेंट हुआ, अगर गोधरा नहीं होता तो गुजरात भी नहीं होता। पहली बात ये है, ये इसको हमें बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर करना चाहिए। दोनों अनफॉर्चुनेट है, दोनों नहीं होने चाहिए थे, आई पर्सनली बिलीव दैट। दूसरी बात, एक 22 साल इस पे प्रक्रिया हुई, जांच की प्रक्रिया 22 साल, 22 ईयर्स। एक हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इस टाइम में से 2/3 ऑफ द टाइम कांग्रेस की हुकूमत थी। यूपीए 1 यूपीए 2 था, और अभी तो बीजेपी आया, मतलब 22 साल में से बीजेपी के 8 साल निकालिए, बाकी कांग्रेस ही था। तो कांग्रेस की हुकूमत थी। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, बीजे यहाँ के, जब जब पूरा गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई आरोप नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, बोला ये जो तीसरा से तलवाड़ है जो 200 करोड़ के मेंशन में रहती है, जो अभी इस पे कार्रवाई किया जाए, इस पे केस चला जाए, लोगों के इमोशंस को यूज करने के लिए और फर्जी केस बनाने के लिए। एक डीजीपी साहब थे, आज आरवी श्री कुमार, वो भी अरेस्ट हुए। अभी शायद उनकी बेल हुई कुछ 2-3 दिन पहले। आरवी श्री कुमार वही है जिनका नाम रॉकेटरी में आता है, नंबी नारायण को फंसाने वाले। फिर एक मैथ्यू थे, वो अरेस्ट हुए। उसके बाद एक संजीव भट्ट है, वो तो खैर अब भी जेल में ही है। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने 7.2 करोड़ का एड दिया था, ग्रांट दिलवाया था तीसरा सेतलवाड़ के एनजीओ को, जिसमें से करीब 3 करोड़ उसने लेदर परफ्यूम, लेदर एसेसरीज, परफ्यूम, यॉचिंग पे, बोटिंग पे, फॉरेन ट्रिप्स पे खर्च किए। ये पैसा आया था कि गुजरात के लोगों की मदद करे, मदद वरद तो कुछ हुई नहीं। तो अब, और उसके बाद क्या होता है, फिर ये सडनली 22 साल बाद जब हमारा इलेक्शन आने वाला 2024 में, बीबीसी को जी याद आता हो ना, वो वैसे जैसे चीनियों के सपने में दद्दी जान आती, कहती ये टेरिटरी तुम्हारी, वो जग जाते, नहीं नहीं ये हमारी हमारी। वैसे इनके सपने में भी परदद्दी जान आ गई, पर उसने क्या बोला है, अब तुम ये डॉक्यूमेंट्री निकालो। अगर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो 22 साल क्यों लगे निकालने में? जब ये व्हेन दिस केस इज डन एंड डस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तब आप इसको क्यों, वायर यू कास्टिंग एस्पर्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भारत की जुडिशरी दुनिया में सबसे बड़ी जुडिशरी, सबसे ट्रांसपेरेंट जुडिशरी है। आप देखिए 135 करोड़ साल लगे राम मंदिर के केस को, पर तब भी दूध का दूध पानी का पानी हुआ। राइट, बाबरी मस्जिद वाला 100,
मतलब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर मशीन, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, अपोजिशन पार्टी की सरकार 70% ऑफ टाइम, 4 लेवल की ग्रिलिंग के बाद उन्हें वो कुछ नहीं मिला जो बीबीसी में क्या थे। बीबीसी में चीमा साहब 2-3 शर्लक होम्स का रीइंकार्नेशन हो, वो जर्नलिस्ट बन गए जन्म में। वो गए, उन्होंने वहीं से बैठे-बैठे पता लगा लिया, सब ने, फिर मुझे लगता है गए भी थे यूट्यूब में कॉपी पेस्ट कर करके कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के जोड़ी, क्योंकि आजकल तो एडिटिंग में भी बहुत कुछ होता है। तो मुझे बताइए, जो भारत के लाखों लोग की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, वो ये 3 जर्नलिस्ट कर पाए। यार ये किस मिट्टी के बने, मतलब कहाँ से आए? ये सैटर्न से आए ज़रूर, सैटर्न या यूरेनस के। इनके कान ऐसे होंगे ना, ऐसे। वो पीटर पार्कर होता है ना स्टार ट्रेक में, उसके कान खड़े होते हैं, वैसी बात जर्नलिस्ट होंगी। फिर ये आए, और इनका लोकई क्या? लोकई कुछ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ का पाकिस्तान कनेक्शन बताता हूँ आपको। इस मसले को इस मसले को यूके के पार्लियामेंट में उठाने वाला कौन? एक पाकिस्तानी मूल का एमपी। और ऋषि सुनक जी ने क्या कहा? I don't agree to all this characterization. Start over. Prime Minister of UK has rubbished this documentary by in the House of the Parliament of UK. ये मैंने नहीं किया। और बीबीसी को पैसे कौन देता है? सरकार। बीबीसी के पैसे कहाँ से आते हैं? तनख्वाह के पैसे कौन देता है? हवा पानी के पैसे सरकार देता है। उसी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश पार्लियामेंट के पटल पे, पटल मीन्स फ्लोर पे, हैज रबिश्ड इट एंड कॉल इट अ टॉयलेट पेपर। ठीक है। अब यहाँ पाकिस्तानी एमपी, पाकिस्तान का आईएसपीआर, पाकिस्तान का मीडिया, ये सब क्या चक्कर है? ये पाकिस्तानी कनेक्शन आप इसमें कह रहे हो कि इसको क्यों बैन किया, क्यों किया? अरे एक बात बताओ, हम अपने देश में अपने देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा होने देंगे क्या? बीबीसी का लोकई क्या है यहाँ पे? अगर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जब ये घटना हुई तब बनाई ना, 22 साल तो क्या क्या कहाँ छुपा रखी थी? और जैक स्ट्रॉ का अब क्या लेना देना? ऐसे तो कितने लोग आए गए, और जैक स्ट्रॉ ने क्या बोला? आपके दिस इज कहने का सम। मकसद सुमित भाई, आप कहीं ये तो नहीं कह रहे ये पाकिस्तान ने करवाया सारा कुछ? मैं कह रहा हूँ इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन भी है कहीं ना कहीं। देखिए, आपकी जो सिंक्रनी बैठती है ना हर जगह, आपकी सिंक्रनी यहाँ कुछ लोगों के साथ बैठती है, और यहाँ वहाँ वहाँ आपकी मूल का एमपी, वहाँ आईएसपीआर कह रहा भाई ये दुनिया भर में इसको बड़ा मसला बनाने की कोशिश हो रही है। एक बात बताओ, हमने यहाँ सैटनिक वर्सेस भी तो बैन की, हमने कई सारी किताबें, कई सारी पिक्चरें पहले भी तो बैन की, उस पर तो आप सवाल नहीं उठा रहे। भाई सुमित भाई, वो बैन क्यों की? वो चलने देते, देखते उसमें क्या है। हमें लगा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, कई पिक्चरें, कई डॉक्यूमेंट्री बैन कर चुके, यूपीए भी एनडीए के टाइम पे भी बैन हुई है, किताबें, कई सारी मूवीज बैन हुई है। अगर हम अपने प्रधानमंत्री अपने देश के खिलाफ एक ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा कैसे चलने दे? आप तो चाहते हो हिंदू 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 मुसलमान हो, इलेक्शन से पहले एक नया तनाजा फैले, एक नया लफड़ा हो, फिर आप बोलोगे देखो जी फैसिस्ट हिंदुइस्ट गवर्नमेंट, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मतलब देखिए, तरकीब तो हमें भी समझ आती है बड़ा प्लान क्या है, पर आपका प्लान विफल हो गया, टेंशन आ गई। यानी कि आपने सुमित भाई, ये दिस इज समथिंग न्यू, आप समझते हैं कि समहाउ बीबीसी पाकिस्तान एंड जो कुछ एमपीज हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये इन्वॉल्व हैं। सो इस इट इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बीबीसी को पैसे दिए होंगे, या पाकिस्तान ने बीबीसी ये काम करवाया है? एम आई राइट? मैं आ रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। देखिए, किसने किसको पैसे दिए, किसने किससे पैसे लिए, ना मुझे पता, ना मैं उस पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ। मैं, मेरे सामने तो हुआ नहीं है। बट मैं सिर्फ एक जियो पॉलिटिक्स में, चीमा साहब आपको तार जोड़ने पड़ते हैं। एक तार दिख रहा मुझे, एक डॉक्यूमेंट्री 22 साल बाद नमूदार होती है, तब होती है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रबिश दिस केस। उस डॉक्यूमेंट्री की औकात उसके उस डॉक्यूमेंट्री की औकात उसके पार्लियामेंट में कुछ नहीं है। वो जो हवा जहाज उड़ने वाला था, उससे पहले उसके प्राइम मिनिस्टर उसके वो जो हवा, टायरों की हवा निकाल के पंचर कर देता है। लेकिन पर सुनिएगा सर, पर यहाँ आईएसपीआर बड़ा इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान मीडिया इसको उछालने में बड़ा इंटरेस्टेड है, और वो जो एमपी है वो भी पाकिस्तानी मूल का है। मतलब मैंने एक चीज इतनी पाकिस्तान जियो को तो छोड़ पॉलिटिक्स में, दें, मैं अभी नहीं नहीं, आपको मैं आ रहा था। सुनिए, नहीं अभी मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ। एक सेंटेंस, एक सेंटेंस। मैं कह रहा हूँ, इन जियो पॉलिटिक्स टू मेनी कोइंसिडेंसेस आर नेवर ट्रू। जी। सुमत भाई, करण थापड़ भी पाकिस्तानी है, दीवायर भी पाकिस्तानी है, और जिन लोगों ने जैक स्ट्रॉ को बुला के इंटरव्यू किया है, ये इस्लामाबाद बेस्ड है, लंदन बेस्ड है, वॉशिंगटन बेस्ड है, दिल्ली बेस्ड है, मुंबई बेस्ड है। मतलब एक तो चलो ठीक हो गया, पाकिस्तान कनेक्शन तो मुझे समझ आ गया, भारत है। वैसे मजे की बात बताऊं, आज पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है वो जो कल बिजली गई है ना, इसमें कोई फॉरेन कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आप नहीं, कह आप रहे हैं ना, बिजली पे सुनो आएंगे। सुनो तो सही ना, सुनो तो सही ना, सुनो सुनो। ये ऐसे ही है जिस तरह आप अभी कह रहे हैं ना बीबीसी में पाकिस्तान कनेक्शन है, ये बिजली भेजने में ऐसे ही है जैसे भारत कनेक्शन होगा या कोई और कनेक्शन होगा। जो यहाँ पे एसओपी हमें पता है यार, हम भी थोड़ी इन्हीं सड़कों गलियों की छान खाकते रहे और देखते रहे कौन क्या कह रहा है, उधर की सरकार कितना सच बोलती है और आपकी सरकार कितना सच बोलती है। ये करण थापड़ जो है,
दी वायर जो है, देखिए सारे मीडिया ने बंद किया, दिस इज अ मैसेज समझ भाई। मैं और आप सारा टाइम हम मेन स्ट्रीम टीवी पे भी बैठते हैं, ठीक है। मैं भारत के मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठता हूँ, इंडिया टुडे, CNN, न्यूज़ 18, टाइम्स नाउ, अपने मेन स्ट्रीम टीवी पे भी बैठता हूँ। अपना सोशल मीडिया भी हम करते हैं। आपको नहीं लगता कि जितना बड़ा सोशल मीडिया बड़ा हो चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या वैल्यू रह गई? देखिए, इंडिया के अंदर 1000 चैनल होगा सुमित भाई, लेकिन 1000 चैनल के अंदर किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो जैक स्ट्रॉ को बुला सके। लेकिन करण थापड़ ने अपने यूट्यूब पे बुला के क्या पैगाम दिया? आप नहीं समझते, अब करण थापड़ और दी वायर पाकिस्तानी है? एक बात बताइएगा। और दूसरा, इस तरह का निज़ाम जब स्टेट टीवी तो कंट्रोल कर सकती है, कुछ ट्वीट्स तो कंट्रोल कर सकती है। इस मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा कि वो कमेंट कर रहे हैं। आई वोंट से दैट बिकॉज़ मुझे मैं आई एम नॉट प्रिवी टू ऑल दैट फैक्ट। मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ कि चीज़ें छुपती नहीं हैं। तो कैसे डेमोक्रेसी भी होके और कर भी करेंगे? सो ये पहले जैक स्ट्रॉ को द वायर का लाना और करण थापर के बारे में बताइए सुमित भाई, क्या ये जी, पाकिस्तानी हैं या ISPR ने इनको पैसे दिए हैं? नहीं मैं आता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने बोला, देखिए प्रोपेगेंडा को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोपेगेंडा का आइडिया क्या होता है? आइडिया देखिए, आप मोदी जी का तो कुछ ना बिगाड़ पाएँगे, ना उखाड़ पाएँगे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप क्यों करें? आप ये जो आम आदमी है, आम शहरी है, उसके दिमाग में आप शक के बीज बोए रहे हैं। आप उसके दिमाग को कंट्रोल और पोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भारत में हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन पाकिस्तान। से पहले हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, पाकिस्तान, बिल्कुल। इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा हादसा हो रहा है, और जो मैं डीप स्टेट बोलूँगा, डीप स्टेट इज़ अ इंटरनेशनल कबाल बाय द वे, इट्स नॉट पाकिस्तान डीप स्टेट, इंटरनेशनल डीप। आप चाहते हैं ये हो जाए। आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब अगर मीडिया में ताकत नहीं है, मीडिया की कोई औकात नहीं बची, सारी औकात वायर और करण थापर साहब की बची है, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए। भाई उन्होंने इंटरव्यू कर लिया, बात हो गई, फिर तो जनमानस को पता लग गया। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ हम ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा चलने दें। वो चलने दें जो सर से पैर तक झूठ है, वो अपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान से और उसको टीवी पे चलाएँ। हम अपने जुडिशरी का, अपने लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का अपमान से और उसको जुडिशरी पे चलाएँ। और 22 साल जो इन्वेस्टिगेशन हुई हो, अगर ऐसी चीज़ें होने लगी, तो बीबीसी कुछ भी बना देगा। मैं आपको बताता हूँ बीबीसी को क्या बनवाता हूँ मैं आपको बताता हूँ, गिनो आपको। बीबीसी को बोलो, आपके जो मित्र है बीबीसी में, बोलो बोलो जो बंगाल फेमियन में तुमने किया था, या हमारे 40 लाख लोग मारे थे, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को बोलो जो ब्लडी फ्राइडे था या ब्लडी संडे आयरलैंड में जो तुमने निहत्थे लोग बनाए, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को बोलो, आज आप जाके बोलो, बोलो जो तुमने यहाँ जलियांवाला बाग में किया था, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को बोलो जो तुम यहाँ से $45 ट्रिलियन लूट गए थे, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी अपने मित्रों को जाके आप बोलो, जो हमारा आप हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे, आज हम टॉप 5 पे, तुम्हें $350 बिलियन से पछाड़ा एंड यू विल नेवर बी एबल टू रिकवर, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को आज बोलो, चीमा साहब, which you looted $45 ट्रिलियन from us, which is was 50% of world GDP, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। आज उनको बोलो हमारी लिटरेसी रेट 19-20 पे छोड़ गए थे, आज 80 है, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। इतने कम टाइम में किसी कंट्री ने कैसे कर लिया? बीबीसी को बोलो कि आज तुम एक छोटा सा आइलैंड रह गए, वी हैव बिकम अ ग्लोबल पावर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे सारे रिजर्व तुमसे ज्यादा, हमारी फायर पावर एनीवेयर अहेड ऑफ यू, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। और उनको बोलो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तुम 40 साल पे छोड़ गए, आज वो लगभग लगभग 75 साल आ गई, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। ये सब 75 साल में कैसे। और बीबीसी को इस डॉक्यूमेंट्री पे बताओ कि चर्चिल माफी मांगे, जब बंगाल फेमियन हुआ था, उसने इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, लेट अ फ्यू मोर डाई। और बीबीसी को बोले इस चीज पे डॉक्यूमेंट्री बनाए कि 8 साल के महाराज ने तुम्हें कोहिनूर कैसे गिफ्ट दिया था, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ ना। मैं काफी सारी चीजें दे रहा हूँ बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनाने के, विच आर फैक्चुअली ट्रू। प्रोपोगंडा करके टीआरपी कुछ दिन तक मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और बाकी लोग को किसी का इंटरव्यू करना है, जैक स्ट्रॉ का इंटरव्यू में जो मैंने सुना, मैंने देखा तो नहीं, उसने बोला कि सम पीपल ऑन द ग्राउंड टोल्ड लाइक दिस। अब किसने क्या ग्राउंड पे बोला, तो इज दैट अ गॉस्पेल ट्रूथ? अगर फिर कुछ लोगों के कहने पे सुनना, तो फिर अदालत की जरूरत क्या थी? तो आप कह रहे हैं कि हमारी अदालतों को काम करना नहीं आता? 22 साल तक हम जख मार रहे थे। ये अपने सवाल पे, अपने विधान संविधान पे और न्यायिक प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाने की बात है। बाकी डेमोक्रेसी, कोई भी आजादी कर ले, कोई भी इंटरव्यू ले ले, कुछ नहीं बदलेगा। बट जो एक प्रोपेगेंडा की मशीन को यहाँ चलाया जा रहा था, उसको हमने रोक दिया, और बिल्कुल बाशान, पूरे शान शौकत के साथ रोको। रोकना चाहिए था चीमा साहब। यू शुड नॉट लेट प्रोपेगेंडा रन इनटू 1.4 बिलियन पीपल। दैट इज द गवर्नमेंट, दैट इज द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, टू प्रिवेंट दिस false, malicious and infectious propaganda where the idea is to have the communal disharmony। उसको रोकना सरकार का दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जी।
सुमित भाई, वो जिसे कहते हैं ना कि बीबीसी जो क्या कर रहा है, बीबीसी कर रहा है, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है ना कि वो किस पे डॉक्यूमेंट्री बनाता है, किस पे नहीं बनाता। लेकिन क्वेश्चन तो सिंपली इस डॉक्यूमेंट्री पे आ गया कि क्या इंडियन सरकार ने इसको डिस्प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड किया है या इनको इस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर 1.4 बिलियन लोग हैं और कम्युनल राइट्स का खतरा था, अगर वो डॉक्यूमेंट्री चल जाती है, वो डॉक्यूमेंट्री अवाम देख लेती है, तो राइट्स हो सकते हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं मुल्क के अंदर, एक नफ़रत का बाजार शुरू हो सकता है। आप क्या समझते हैं सुमित भाई, आइडिया ऑफ इंडिया इतना कमज़ोर है कि एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया को हिला सकती है? आइडिया ऑफ देखिए इंडिया, शिवा साहब, सुनिएगा मेरी बात, सवाल सुन लेना। आइडिया ऑफ इंडिया, देखिए मैं फॉर एग्जांपल है ना, वो क्या मैं पाकिस्तान के बारे में, आपने पहले मैंने कहा जी पाकिस्तानी फौज जिस तरह करती है ना, आपने कहा वो क्या टिम्बकटू अमेरिका नहीं है, बात ये नहीं थी। आई वाज टेलिंग ऑफ द टैक्टिक्स। टैक्टिक्स होती है ना, हर कोई अदारा हो, हुकूमत हो, डेमोक्रेसी हो, टैक्टिक्स मैटर करती हैं। हमारी स्टैब्लिशमेंट भी उस तरह की टैक्टिक्स करती है मीडिया कंट्रोल करने की, भारत की सरकार भी वो कर रही है मीडिया कंट्रोल करने की। मैं वो कह रहा था, आपने फिर वो अपने रवायती स्टाइल में तंबकटू अमेरिका जापान टोक्यो उधर चले। सवाल सिंपल है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या कमजोर है कि डॉक्यूमेंट्री ला सकती है, या मैं क्या आप जब समझते हैं कि ये वाकई ही एक अथॉरिटेरियन मेजॉरिटेरियन स्टेट है? शिवा साहब मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने कई सारे सवाल पूछे, पहली बात का जवाब मैं देता हूँ। जितना भी मैंने आपको बोला, जो भी बोला, फैक्ट्स बोला। अगर इनमें से कोई गलत नहीं हुआ, आई एम रेडी टू अपॉलोजाइज। अगर बंगाल फैमिली नहीं हुआ, और आई चर्चिल ने ये नहीं कहा था आई एम प्रोजेनी ऑफ डार्विन और मैं इन पे राज कर रहा हूँ, मैं इन पे एहसान कर रहा हूँ, मैं जलियांवाला बाग नहीं हुआ, ग्रेट ब्लडी फ्राइडे नहीं हुई, ये सब हुई है। जितनी में पैसा नहीं लूटा गया था, ये सब हुआ, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। एंड लेट मी टेल देम, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। लंदन वाज नेवर बिल्ड ऑन स्वेट एंड ब्लड, दैट्स पॉइंट नंबर 1। और ये सच, ये झूठ है कि लंदन के प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस चीज को रबिश कर दिया। अब आप कह रहे हैं इंडिया का आइडिया इतना, देखिए इंडिया का आइडिया इतना वीक नहीं है ना, इंडिया का वीक है। इस डॉक्यूमेंट्री को यूज करके जो आपके यहाँ कुछ हितैषी हैं और जो आपके यहाँ कुछ लोग हैं, इसको वो बेसिस बना के एक पॉलिटिकल माहौल करते हैं। हम तो चाहते हैं एक खरोच एक आदमी को ना आए। हम यहाँ दंगे की उपेक्षा में नहीं बैठे, वी आर नॉट वेटिंग फॉर अ राइट टू हैपन। हमारा मंशूबा है, हमारे मंशा है कि एक बंदे को भी खरोच ना आए प्रोपेगेंडा पे। और हम प्रोपेगेंडा कैसे चलने दें अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ? अगर कोई सच हो, और आप कह रहे हो मीडिया की फ्रीडम नहीं, अथॉरिटी नहीं है। कल मैंने आपको 2 मीडिया टीवी चैनल्स पे देखा, थे ना आप कल 2 टीवी चैनल्स पे? थे ना आप कल नहीं 2 तो टीवी इसका चैनल? क्या लेना देना नहीं, उससे? नहीं, और इसी सब्जेक्ट पे थे, इसी सब्जेक्ट पे थे। नहीं आप नहीं, जब जब डॉक्यूमेंट्री में आप नहीं था। जब कमर चीमा, मैं भी था, मैं 5-6 डिबेट कर चुका हूँ इसमें। मुझे बताइए, आप भी कल इंडियन मीडिया पे इंडियन थे, किसी इंडियन मीडिया पे, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे नहीं बैठा। आप इंडियन मीडिया पे थे, ठीक है। जब इंडियन मीडिया पे आपको बुलाया जाता, मुझको बुलाया जाता, मैं उनको पता है कि मैं क्या बोलूंगा। लाइव बोलते जो भी बोलते, आपको रोका किसी ने? आपको सेंसर किया? अगर आपको लाइव बुलाते हैं, सेंसर नहीं करते, तो मीडिया सुनिएगा की बात, आजाद, सुनिएगा, सुनिए सुनिए, शुगल की मीडिया, बात सुन ले, शुगल की नहीं, बात मुझे सुन मुझे ले। कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट करने दें बस। तो आप मीडिया की आजादी की बात करते हैं, जितने ज्यादा पाकिस्तानियों को आप बुलाते हो, उससे 1/10 हिंदुस्तानियों को आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बुलाता। मैं आपका एक सुन चैनल है, वो भी नहीं बुलाता। आपका मैं आईएसपीआर तो एडमिशन नहीं, परमिशन नहीं देता हिंदुस्तानियों को बुलाने की, डर लगता सुने हो तो। सुने मेरी बात सुने। सच ना बोल दे। एक बात जी, बताइएगा, आप पाकिस्तान के स्टेट टीवी पे अपीयर हुए हैं आप? 2-3 बार हुआ, बस 4 चले, बार, उसके बाद अब बुलाया ऐसे, नहीं। अब ये तो ना ना कहीं बुलाने नहीं देते, अब ये खुद नहीं, नहीं, मैं उसके बाद बुलाया नहीं। पाकिस्तान के प्राइवेट टीवी पे नहीं, स्टेट टीवी पे अपीयर हुए हैं आप, ठीक है? सो हाँ, ये ना कहें कि बुलाते नहीं है, अब आप तो ना कहें ना, कोई और कह लेना तो वो कह ले, आप शिवा पाकिस्तान साहब के एक बात स्टेट बताओ, टीवी, एक बात आप बताओ। बात तो सुन ले। आपको तो रोज भारत में बुलाते हो और आप कहते हो यहाँ फ्रीडम नहीं है। वो तो एक बार 3-4 बार ऐसा भारी मैं पड़ गया, उन्होंने फ्रीडम की बुलाना ही ना, बंद कर दिया। फ्रीडम की बात उस दिन सुनाता 5 मिनट पहले शो खत्म किया था उन्होंने, कह रहा ना आज आज के शो का टाइम खत्म। मैं कहा ठीक है जी, हूँ। फिर सुमित आप भाई, हम शो के टाइम। सुमित भाई मजे की बात बताता हूँ। जी, आप जो आपने तो बात की ना, ये बात बिल्कुल सही है। देखें, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ। जब पाकिस्तानी मीडिया अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि अगर हम इंडियंस को बुलाएंगे पाकिस्तानी टीवी के ऊपर, ठीक है, तो हमारा जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है वो वीक हो जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। बुलाना चाहिए इंडियंस को, सबको बुलाना चाहिए, ठीक है। आपने कहा ना आप आते हैं टीवी पे बोलते हैं, मैं कल एक टीवी पे था, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, ओ पाकिस्तान में बिजली चली गई, ये हो गया। मैं कहा बिल्कुल चली गई। मैंने कहा मैं थोड़ी सी तारीख बताना चाहता हूँ।
2012 में एक मुल्क में पावर क्राइसिस, पावर आउटेज हुआ था और 700 मिलियन लोगों के पास बिजली चली गई थी। मैंने कहा सीधा सा तुम जवाब देना। सुनिएगा, मैंने कहा तुम्हें पता है वो किस मुल्क का नाम क्या है? कहता क्या है? मैं कहा भारत। कहता नहीं 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 नहीं, और यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, यू शुड नो व्हाट। मैं आई आंसर। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। ओ एंड ही जस्ट मेरी बात सुना, उन्होंने मेरी बात नहीं खत्म करी। मुझे कोई इतराज नहीं, मैं देखिए बड़ा दिल है हमारा। मैं ये नहीं कहता, इंडियन मीडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बात सुनते हैं। कई ऐसे हैं जो एक खास मिजाज रखते हैं, कोई बात नहीं, उनका भी हक है। लेकिन लार्जली इंडियन मीडिया जो है, जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अनइंटरप्टेड बोलना, बहुत कुछ करना। कई जगहों पे वो करते हैं डेलिबरेटली, आई थिंक करते हैं, जो भी है, उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं। मैं ये जो बात कर रहा था ना, आइडिया ऑफ, जब मेरी सरकार इंडियन एनालिस्ट को मेरे टीवी, पाकिस्तान के टीवी पे नहीं ना बुलाएगी, मुझे तो फील होता है, मैं तो कहता हूँ आना चाहिए इंडियंस का, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। इसी तरह भारत की सरकार जो है, उसका जो आइडिया ऑफ इंडिया ना, वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से खराब नहीं होता। ये मेरा ख्याल है, एक माइंड सेट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, मेरी एक राय है। आई मे बी रॉन्ग, आप ज़्यादा बेहतर समझें मुझसे, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया मजबूत होगा अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इस जैसी 10,000 भी चल जाए जी, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। नहीं। लेकिन मेरी ये राय है। आप क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ चीमा साहब, मैं आपको, आपने पावर ग्रिड फेलियर की बात की। हाँ 2000 कौन सा साल बताया आपने? 12। 2012। हाँ आज 10 साल हो गए। ये आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा। आज 10 साल हो गए, आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। अच्छा आपने 2000, आज 10 साल हो गए, उसके बाद कोई ग्रिड फेलियर नहीं हुआ। ग्रिड फेलियर हुआ अच्छा, था, दिक्कत हुई थी। कोई बात आपके यहाँ 114 छोटे बड़े फेलियर हुए और 4 बड़े फेलियर हुए हैं। और आपके पावर ग्रिड्स की बताऊं, आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आपके ग्रिड्स की। आपके यहाँ जो भी इक्विपमेंट लगा है, चाइनीज का यूज्ड इक्विपमेंट लगा। जो 119 या 112 पावर नहीं, प्लांट यार आपके ये सीपेक चल में रहा लगे, मैं सीपेक में लगी है, वो पता कहाँ से है? चाइना ने अपने कोल पावर पावर प्लांट हटा के आपके यहाँ लगाए। जो पीछे फ्लड आया वो इसलिए 42 चाइनीज डैम टूट गए थे, जो चाइना ने बनाए, सारे टूट गए। और दूसरी बात सुनाइए आप, हम आपके यहाँ जो हमारे यहाँ पता है इक्विपमेंट किसका लगता है? एनईसी का, फुजित्सु का, मित्सुबिशी का और एल्स्ट्रॉम का। आपके यहाँ टोटल पुराना चाइनीज इक्विपमेंट है। 114 फेलियर और 4 बड़े फेलियर। 10 साल का डाटा आपको बता रहा हूँ। सो इट इज नॉट। और बाकी आपके ग्रेड तो अगर फेल एक और कारण से भी होता है। मैं आपको बताऊं, अगर हम जयपुर से जोधपुर रात को 10 जहाज उड़ा देते ना, फाइटर जेट, ऐसी सॉटी के लिए, तो बिजली पाकिस्तान में गुल हो जाती। चीमा और साहब, ये ये देखिए, बड़ा ये फेलियर है यार। कोई इसमें बात आप नहीं, कुछ कर। कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम चाइनीज थर्ड क्लास चीज़ लेंगे तो उसकी सजा भी भुगतेंगे। सिंपल। इसमें तो कोई बात नहीं है ना, वो मैं नहीं करूँगा। अब आगे देखिए, ये वो जो हम 10 जहाज उड़ाएं, तो ये जहाज हमारे पास कौन सा नहीं है, हम भी उड़ाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये उड़ाइए ना कभी। एक सिंपल सी बात है, नहीं जब वक़्त आता है तो उड़ाते हैं। जब अभिनंदन को कौवा नीचे लेके आया था, पाकिस्तान एयरफोर्स का फाइटर ही नीचे लेके आया था भाई। कौन लेके आया? कोई कौन सा फाइटर था? कबूतर। अभिनंदन को कबूतर तो नहीं नीचे लेके आया था, जहाज ही नहीं नहीं, नीचे। कौन सा फाइटर था? अभी JF-17 थंडर, JF-17 थंडर था। क्या हो गया? क्या हो गया? यहाँ तक F-16 का नाम नहीं आया। नहीं, F-17 चीमा साहब, JF-17 F-16 था आपका। AMM भाई 80 मिसाइल मैं जो उसके कहता टुकड़े हूँ, हमने अमेरिकस को दिए थे आपके। सुमित ये भाई मिसाइल, वो अगर अमराम मिसाइल केवल F-16 में लगता है। चलिए उस पर नहीं जाते। मैं आपको मैं कहता आपने हूँ, आपने मैं पूछा था आइडिया ऑफ इंडिया। आप आइडिया ऑफ इंडिया अगर एक इज, सुन ले, हाँ बताएं 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 मैं सर। कहता हूँ अगर F-16 भी उड़ाया तो क्या हुआ है? पाकिस्तान ने पैसे दिए हैं, कोई अल्लाह वास्ते दिया हुआ है, लेकिन था JF-17, बिकॉज दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान सेज। नहीं मैं आपको बताऊं, आपके आपने 10 F-16 के पैसे दिए, बाकी तो दिए नहीं अपने, बाकी कोई तो बात वैसे ही नहीं, रख दिया। हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात है, डोंट वरी। डोंट वरी। हाँ वो जेलस हो मैंने आप, वो F-16 की पैकेज का तो अभी अपग्रेड शुरू भी नहीं आप हुआ है। जेलस हो, डोंट वरी, नो नहीं नहीं प्रॉब्लम, हम नहीं, कर मैं कह रहा लेंगे। हूँ अपग्रेड अभी शुरू भी नहीं हुआ चीमा साहब। आप चलिए जेलस अभी तो हो बस, 90% फ्लीट तो ग्राउंडेड है आपकी। अच्छा चलिए, अब आप मैं जेलस बताता हूँ, हो, GF आप 17 की जेलस हो, 50%। लेकिन आपकी एयरफोर्स कभी जरूरत नहीं करेगी आने की, ये अरे बेशक चीमा साहब, वो 99% बालाकोट फील्ड आके ग्राउंड निकल, है। बालाकोट आके निकल भी गए। आपके एक ब्रिगेडियर साहब थे, नाम ओ मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे साथ एक वो डिबेट पे थे। किधर रात को कह रहे ख्वाब में वहां तो तो नहीं कुछ आए थे? कौवे और दरख्त गिरे थे। मैंने कहा कुछ खास नस्ल के कौवे होंगे, बड़ी ऊंची गिरबीड़ के कौवे होंगे, जिनको बेचने के लिए हमें मिराज भेजने पड़े। और अब मैं आपको बताऊं, अब आपने बोला आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया इतना मजबूत है कि उससे तूफान, समुंदर या भूचाल भी नहीं हिला सकता। लेकिन बीबीसी की बट डॉक्यूमेंट्री हिला देती है। बट सुनिए सुनिए, बट आइडिया ऑफ इंडिया के साथ 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है हमारे पे। अगर एक को भी खरोच आती ना इस डॉक्यूमेंट्री के अगेंस्ट, that would be a scar on our face, and we don't want a scar. We don't want propagandas to have even a scar on one Indian here.
That is the whole idea. और चीमा साहब, ये इंडिया will not take shit lined up. This is a very clear message to मैं anybody in एक बात every in बताऊं the world. सुमित भाई, अब आपने बात कर ली, मैं आखिरी एक बात करूं। इतने कुछ स्कार आए हैं, वो स्कार आए हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री बनी, वो स्कार इंडिया के ऊपर आए तो ये डॉक्यूमेंट्री बनी। ये ना मैं कहें, मैं एक बात बताऊं, मैंने सुमित भाई, वी शुड वी शुड टॉक फैक्ट। I मैं always talk about. मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको कि हमें, अगर आपका जो आइडिया उसको पकड़ पकड़ के रखेंगे ना हम, जैसे हम, मैं देखिए, मैं अपनी बात करूं, मैं आपकी बात पहले क्यों करूं, पहले मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम अगर अपना आइडिया वो क्या कहते हैं, एन आइडिया और अ नैरेटिव व्हिच नीड्स प्रोटेक्शन इज नॉट अ नैरेटिव। मैं जब आपको बताऊं, एक आइडिया है, उसको 24 घंटे आप गुलाफ चढ़ा के रखेंगे, नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। पाकिस्तान में हम यही बात करते हैं, सेम इज इन इंडिया, सेम इट इज इन एनीवेयर एल्स। ये एक मेरा थॉट है, ठीक है? आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, बेहतर बेहतर समझ। चीमा साहब, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने शुरुआत ही की थी। If there was no Godhra, there was no Gujarat. Both are unfortunate. Both should have not happened. I end my thing with that. Both are unfortunate. Both should have. But if there was no Gujarat, Godhra, there was no Gujarat. Both are unfortunate. Both should have never happened. But we have to make sure उसके बाद किसी को भी आज तक कोई हमारे यहाँ दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, आदमी को खरोचना है, और कम से कम विदेशी ताकतों को हमारे इंटरनल अफेयर्स में मिडल करने की जरूरत नहीं। बीपीसी का यहाँ कोई लोकाई नहीं, कोई औकात नहीं, कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं। ये उनको एक बार फॉर गुड भाई वंस फॉर ये ऑल समझाने की जरूरत थी। आप एक सॉवरेन मुल्क है, आप बीबीसी का ऑफिस बंद कर दें, उनको इंटरव्यू देने बंद कर दें। बीबीसी हिंदी है, बीबीसी इंग्लिश है, उनके बंद करके उनको वापस भेज दें। आप देखें, आप पावरफुल मुल्क है ना, तो आपको चाहिए उनको वापस भेज दें। मेरा ख्याल है ये दिस इज अ मोमेंट द इंडियन पीपल मैं डिजायर एंड डिमांड दैट बीबीसी इन इंडिया शुड बी, जो है ना, उसको बैन कर दिया जाए। चीमा साहब, आप ना वो केरोसिन वाली बात कर रहे हैं। मैं नहीं, आपको बता, नहीं, मिट्टी के तेल वाली, सॉरी, हिंदी में। मैं तो वही कह रहा हूँ जो देखिए, आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि बीबीसी को उसकी हमाकत की औकात दिखाने की जरूरत है। मैं बीबीसी को बंद या ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। बीबीसी की इतनी वक्त नहीं कि ईंट भी हिला सके। बट ये जो प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री थी ना, जिसमें दंगे फसाद और हिंदू मुस्लिम कराने की जो उनकी कवायद थी, जो कास्टिंग एस्पर्शन अगेंस्ट द इंडियन जुडिशरी, कास्टिंग एस्पर्शन अगेंस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहां पे उनको औकात दिखा दी। और हमारे यहाँ तो कहावत है, दोस्त से करीब दुश्मन को रखना चाहिए। जी, चलें, लेट्स सी। ये वैसे बातें करने वाली वो होती कुछ और हैं, आप बढ़ते करते कुछ और हैं और निकलती बाद में कुछ और हैं। चलें, लेट्स सी। लेकिन ये है कि हम तो ये चाहते हैं भारत प्रॉस्पर हो, तरक्की करे, और भारत के लोगों के लिए तरक्की हो, और बाकियों के लिए भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुमित। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर।